Welcome students once more. In today's video we will learn some new word. Students, vocabulary को improve करने के लिए you have to learn new words. New words, if your vocabulary is strong, then you can crack any competitive exam, and I want that you must all prepare for competitive exams right now. Okay, I will take some very common words. Okay, I will tell you different synonyms of these words, and these words, okay, help you in reading. These words will help you in speaking. These words will help you in writing also. So learn these words, learn spellings of these words, and learn synonyms of these words. Okay, but always remember that learning words is not learning words is not all and all. The meaning of every word depends on the context in which these words are used. Okay, हर वर्ड का मीनिंग लर्न करने से इंग्लिश आपको नहीं आएगी, आपको उनका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स लर्न करना होगा. तो समय ना वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं. फर्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड. SPLENDID, स्प्लेंडिड. स्प्लेंडिड वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, वेरी कॉमन वर्ड है. इसके जो इजी मीनिंग है वो है ग्लोरियस एंड मैग्निफिसेंट. हिंदी में इसका मीनिंग होगा शानदार होगा. नाउ मैं स्प्लेंडिड के आपको सिनोनिम्स बताता हूं, सेम वर्ड मीनिंग्स बताता हूं. तो फर्स्ट है अगस्त, awesome, dignified, elevated, exalted, grand, grandiose, imposing, impressive, lofty, lordly, magnificent, monumental, pompous, princely, queenly, royal, splendid, then striking and sublime. So I have told you around 16-17 synonyms of splendid. You must learn as much as possible. ठीक है, जितने आप याद कर सकते हैं उतना ही अच्छा है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है bewildered. ओके, bewildered वर्ड है वो वर्ब होगा. ओके, इसका जो मीनिंग होगा, जनरल मीनिंग, वो कंफ्यूज होगा. हिंदी में इसका मीनिंग होगा वो हक्का बक्का होना होगा. क्या है इसके सिनोनिम्स हैं? bewildered, confused, befouled, dazed, disconcerted, distracted, muddled, perplexed, puzzled, stumped. Okay, so these are around 10 synonyms of bewildered. You must remember as much as possible. नेक्स्ट वर्ड है वो है डिजास्टर. डिजास्टर एक नाउन है. इसका जो जनरल मीनिंग है वो एक एक्सीडेंट होता है. नेचुरल क्लेमिटी इज डिजास्टर. देन हिंदी में इसको बोलेंगे आपदा. अब डिजास्टर का जो सिनोनिम होगा वो होगा ग्रेट मिसफॉर्चून, कैटास्ट्रोफी, देन एक्सीडेंट, ब्लो, डिबेकल, फेसिको, मिसफॉर्चून, मिसहैप या ट्रेजेडी. देन ब्रीफ. ओके, ब्रीफ वर्ड है वो बहुत बार कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के अंदर है वो आया हुआ होता है. अब ब्रीफ एक एडजेक्टिव है. इसका जनरल मीनिंग होता है कंसाइज, संक्षेप में या छोटा. ठीक है, संक्षिप्त. अब इसके जो मीनिंग होंगे वो होंगे कंसाइज, कंडेंस्ड, पिथी, टर्स, कॉम्पैक्ट, इंफीरिमल, कॉन्टेम्पुअस, एब्रीवेटेड, एब्रिज्ड. अब लास्ट वर्ड है आज का कोलोसल है. कोलोसल एक एडजेक्टिव है. इसका जो मीनिंग है वो होता है बिग और ह्यूज. जो विशाल हो या भारी हो उसको कोलोसल बोलते हैं. अब इसका जो मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो हैं बिग, एनॉर्मस, जियांट, जियांटिक, ह्यूज, हेरिक्यूलियन, मैसिव, मोनास्ट्रस, टाइटैनिक, टावरिंग, वास्ट. So I have told 7 or 8 synonyms of colossal.
ओके, जो लोअर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको बिग और ह्यूज जियांट है वो याद रखना चाहिए। उसके बाद कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको एनॉर्मस, देन हेरिक्यूलियन, देन मोनोस्ट्रस, टाइटैनिक, टावरिंग, ऐसे वर्ड है वो याद रखने चाहिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उनको ये सब सिनोनिम्स हैं वो याद रखने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वोकेबलरी टेक्स टाइम, वोकेबलरी डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए, बट इफ वी आर नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू वर्ड्स वी विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव अवर वोकेबलरी। अगर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी हम वोकेबलरी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, यू नीड सम एफर्ट्स, यू शुड बी वर्ड कॉन्शियस, आपको वर्ड कॉन्शियस होना चाहिए, एंड ऑलवेज लर्न different words in your life. Okay, different new words are there in books of English, these are there in books of science, these are there in social study books. So vocabulary develops slowly and slowly, and you must develop it in a very good and natural way. vocabulary है वो धीरे धीरे डेवलप होती है और आपको वर्ड कॉन्शियस होना ही पड़ेगा अगर आप अपनी वोकेबलरी के प्रति सीरियस हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और अगर आप ये काम शुरू नहीं करेंगे तो कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज सिनोनिम एंड एंटोनियम स्पेलिंग्स आर ऑलवेज देयर, एंड आई फील दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर लैकिंग, okay, they are lagging behind in this aspect of knowledge. So this is all for today. I have told you around 60 words, मैंने आपको 60 words हैं वो दिए हैं। In my next video you will come to know more 50-60 words, okay, and in a very short period you will have a very good vocabulary, you will be not lagging behind in this aspect of English. Thank you so much and have a nice day.